खबरों की लगातार अपडेट के लिए रिपोर्टर आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। देश जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आईं, सभी सरकारों ने विकास के नाम पर, ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर लगातार एक से एक योजनाएं लागू करी। जब देश आज़ाद हुआ तब भी रामू काका के लिए योजना बनी थी। आज इतने दिन बीत गए, 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी रामू काका के लिए अभी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। योजना बन रही है, उसके नाम पे पैसे निकल रहे हैं, लेकिन रामू काका जहाँ के तहाँ हैं। रामू काका कौन है आपको पता है? रामू काका गांव का वो पिछड़ा आदमी, गरीब आदमी है जो अपनी बात नहीं कह पाता। जिसके नाम पर पैसा आता है उस तक उसका पैसा नहीं पहुंचता। एक लाचार कमज़ोर आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ सके। ऐसे लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम जैसे लोग हैं। तो आइए जानते हैं। हम खड़े हैं प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील अंतर्गत कुंडा विकास क्षेत्र के ग्राम सभा जाखामई में। ये जाखामई गाँव है, फल पट्टी मानी जाती है। थोड़ा दिखाइए। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ का जनजीवन भी काफ़ी आम हो, लोग खास बन ही नहीं पाए। कारण विकास की योजनाएं इन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। सरकार ने शौचालय के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इस गांव में शायद ही कहीं शौचालय बना हो। 400 से ज़्यादा इस गांव में शौचालय के नाम पर पैसा आया। ग्रामीणों का आरोप है कि सारा पैसा प्रधान डकार गए। अब इन लोगों की जुबानी सुनिए कि प्रधान जी ने क्या कारस्तानी की है, क्या समस्या है, क्या बता रहे थे अभी आप? सर, मेरी लैट्रिन का पैसा निकाल लिए हैं, लैट्रिन मेरी बनी नहीं है। नरेगा का पैसा इन्होंने खा गए हैं। क्या नाम है आप? राम कुमार यादव, सनाम राम सजीवन यादव। कैसे पता चला कि शौचालय का पैसा निकाल लिए? मेरे पास लिस्ट मैंने निकाला है ब्लॉक से, तो पता लगी है कि आपको ऐसा निकल गया। अच्छा जी सर। फिर उसके बाद आपने उसकी शिकायत की होगी? जी, शिकायत किया है। तो क्या हुआ उसमें? कोई निदान नहीं हुआ सर। कोई निदान नहीं? कोई निदान नहीं हुआ। कोई सुन? प्रधान जी ऐसे हैं कि वो अपनी बहन को एक कॉलोनी दे रहे हैं, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। और जो यहाँ रहती भी नहीं है। अच्छा। माँ का काशीराम कॉलोनी में रहती हैं और अपने नाम उनके नाम की कॉलोनी लाए हैं। जिसके बाद कुल मिला के प्रधान जी ने गांव का विकास भले न किया हो, लेकिन अपना विकास अच्छा किया है, जैसा कि ये बता रहे हैं। गैर सिलेंसर की स्कूटर से चलते थे, जिसमें प्रधान जी के पास नहीं थी। अब आज ये पता नहीं कहाँ है, इसको आप खुद ही कहाँ है बताइए, कहाँ? मतलब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। जाखामई में इनके बराबर कोई आदमी नहीं है। जी सर, काफ़ी बड़े हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। इलाहाबाद कुंडा प्लाट, घर, गाड़ी, हर चीज़ हो गई। इनकी आय की संपदा की जाँच कराई जाए सर। हाँ जी। आपका क्या कहना है? क्या आप? हमारी कॉलोनी आई, कॉलोनी हमको मिली नहीं। कॉलोनी कहाँ गई कुछ पता नहीं। आपके नाम से कॉलोनी आई थी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बजरंगी। बजरंगी? हाँ जी। इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के। तो कच्चा घर है आपका? कच्चा भी है, कुटिया भी है, झोपड़ी भी है। तो आपको वो जो है पैसा नहीं मिला? नहीं। शौचालय मिला? सरकार शौचालय के नाम पर कि बाहर शौच को ना जाए, बड़े बड़े जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, आपको मिला कुछ उसमें? कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला साहब। शौचालय आप नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं। तो क्या आप भी अभी कुछ बता रहे थे कि आपको जो है आवास नहीं मिला? जी सर, हमारे पत्नी के नाम से वो आवास आया, वो है प्रधानमंत्री वाला जी। हमको मिला नहीं हुआ है सर। हम पल्ली डाल के जो है अपन वहीं पे जीवन यापन कर रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं सर। उसको लाभ हमको नहीं मिला है। आपके नाम पर पैसा निकल चुका है? पैसा भी सर हमें जानकारी नहीं कि पैसा निकला है, लेकिन आवास आवंटित हुआ है, मिला नहीं अभी तक? सूची में नाम है सर। हाँ। इसके लिए आपने प्रधान जी से बात की या कहीं किसी अधिकारी से के पास आप गए बात कर? प्रधान जी से जी बोला तो जी कहा कि जब आएगा तो बताएंगे। और वीडियो साहब वहाँ से मंत्री जी से। और किनका शौचालय का मामला है? शौचालय किसके नाम पर? आपके नाम पर शौचालय आया था? नाम से आया था, लेकिन हमें जानकारी भी नहीं है, न पैसा मिला है। और अच्छा, पूरी ये बताइए कि आप गांव में, आप लोग इसी गांव के हैं सभी लोग, गांव में शौचालय कितने बने हैं बाबा, ये बताइए। शौचालय तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 बने हुए हैं बस, बाकी और शौचालय 480 करीब जाखामई में आए हुए हैं। ऐसे आ जाइए आप, ऐसे आ जाइए। कितने बने हैं? लगभग 20-25 शौचालय बने हुए हैं बस। और आए हुए। आपके नाम पर शौचालय आवंटित हुआ था? जी। बना है? नहीं बना हुआ है जी अभी तक। और पैसा निकल चुका है। तो प्रधान जी से इसके लिए कहा तो होगा कभी? जी कहते हैं कि आएगा जब मिलेगा। और
उसमें आया हुआ है, लिस्ट में नाम भी है और पैसा भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा निकल चुका है। हाँ, पैसा भी निकल तो चुका। कुल मिला के गाँव के ये हालात हैं कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया, पैसा आया, गांव के विकास के लिए आया। गांव का विकास तो नहीं हुआ, गांव का जो प्रधान है उसका ज़रूर विकास हो गया, अच्छा खासा विकास हो गया। ये बताना है गांव के लोगों का। अब इसके लिए मोदी जी क्या करें, योगी जी क्या करें, लाख ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री हों, लाख ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हों, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो तो वही पुरानी है। एक होता नहीं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो रिलैक्स की ज़िंदगी है ना। नौकरी लेते समय शपथ लेते हैं कि हम अन्याय रोकेंगे, लेकिन नौकरी मिलते ही वो अन्याय तो नहीं रोकते, लेकिन अन्य आय बढ़ाना ज़रूर शुरू कर देते हैं। अन्याय नहीं रुकता, लेकिन अन्य आय ज़रूर शुरू हो जाती है। इसकी एक वानगी आप कुंडा के जाखामई गांव में देख रहे हैं। के दौरान गांव की कुछ महिलाएं भी आई, इनकी भी अपनी समस्याएं हैं। एक हमारे दादाजी आ गए जो दिव्यांग हैं। क्या समस्या है दादा? समस्या ये जी, हमारे पास घर नहीं है, झिल्ली डाक है। अच्छा, आवास नहीं मिला ना। पात्रता सूची में नाम ओम है आपका? नहीं, सूची में नाम नहीं है। कहीं अगली चक्कर में, अगली लिस्ट में आई, अब की तो जौन बटी रही उनमें नहीं नाम आ रहा। कुल मिलाकर के पात्रता सूची में नाम हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी रिपोर्ट बना के शासन को दी जाती है, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाता है। योजना पात्रों के लिए ही है, ज़रूरी नहीं कि पात्रता सूची में आपका नाम है और 3 मंजिल की बिल्डिंग आपकी लहरा रही है और आप आवास लें। ऐसे इस तरह के आवास लेने वालों को शर्म भी करनी चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को शर्म भी करनी चाहिए। सुबह जब खबर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे तो कहेंगे देश कहाँ जा रहा है, तुम देश को कहाँ ले जा रहे हो, ये नहीं सोचते हो। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। आगे कुछ महिलाएं आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है माता जी मामला आपका? सर, हमारी कॉलोनी आई थी, हमको दिया नहीं है और 3 किस्त में पैसा भी निकल गया। हमको कहा कि आएगी तो बताएंगे। थोड़ा चेहरा खोल लीजिए ना, क्या दिक्कत है? शर्मा कह रही है, बताइए। कहाँ आई तो बताएं कुछ नहीं। और हमारी कॉलोनी जो चली गई तो हम लोग वहाँ पता मिली हमको लोग को, तो हम लोग दौड़ने लगे। अच्छा, तो उसमें हमसे खिलाफ हो गए, कहा हम कुछ अपनी प्रधानी भर कुछ नहीं देंगे। देखी थी हमारा क्या। अच्छा, प्रधान जी धमकी भी देते हैं। प्रधान जी से इन्होंने आवास की मांग करी, इनका नाम लिस्ट में है, सब कुछ है, तो प्रधान जी ने कहा चलो ठीक है, अभी तो हम पावर में हैं, कुछ नहीं देंगे, आगे जो आएगा वो देगा। कुछ ऐसा ही कहा ना उन्होंने? हाँ, कहें ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, कहें कि हम अपनी प्रधानी में नहीं देंगे, जो करना हो जाओ कर लो। कुल मिला के राजनीति अच्छी तरह से प्रधान जी कर लेते हैं, लेकिन अभी उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं लग रहे हैं, नहीं तो ये नौबत ना आती। बहरहाल आपका क्या मामला है? हमारे जी सर का कहते हैं कि कॉलोनी नहीं है, मिली है। अच्छा, आप सब चारों लोग हैं, ये बताइए शौचालय आप चारों लोगों के घरों में मिला किसी को? मोहल्ले में भी नहीं, कोई मोहल्ले पूरे मोहल्ले में नहीं है। और यहाँ हमारे तरफ कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, ये पता चला लिस्ट जो है और जो पैसा निकल चुका है 450 से ज़्यादा, 480 450 से ज़्यादा शौचालय का पैसा निकल चुका है। तो अभी तक किसी के यहाँ पूरे मोहल्ले में नहीं। तो आप लोग खुले में शौच जाते हैं? हाँ, हमारे तरफ कुछ भी नहीं, नाली हमारे तरफ भी नहीं ले गए, कहीं इनको लोग को कुछ नहीं देंगे। कुल मिला के चुनाव नज़दीक हैं, अब प्रधान जी को गांव की जनता उनका जवाब देगी। और मोदी जी और योगी जी चाहे जितना पैसा भेज दें, जब तक मशीनरी नहीं सुधरेगी, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक स्वच्छता अभियान पूरी तरह दम तोड़ता हुआ दिख रहा है, जैसा यहाँ दिख रहा है। ज़्यादातर ग्राम पंचायतों का हाल यही है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं जितना इस गांव का है। वहाँ और गांवों में शौचालय घोटाले हुए हैं, कुछ नहीं है तो प्रतीकात्मक शौचालय बना दिया गया है, यहाँ तो वो भी नहीं है। प्रधान जी ने हो सकता है उन गांवों से प्रेरणा ली हो कि शौचालय बनवा भी दिया गया, तब भी लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों बनवाएं ही। पैसा सदुपयोग कर लिए, अपने इस्तेमाल में ले लिए। अब अगले स्टोरी में किसी और गांव में मिलेंगे आपके साथ। चुनावों तक हम हर गांव की हकीकत आप तक लाएंगे। हर प्रधान जी से 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर लिया जाएगा, क्योंकि शुरुआती पंचायत यही है, ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, विधानसभा, सांसद, वो अलग मुद्दा है। जहाँ देश की नब्ज रहती है, जहाँ ज़मीनी लोग हैं जिन पर सीधा संसद में कोई कानून बना सीधा असर इन पर पड़ता है, तो इनसे भी तो जाना जाए। नेताओं के बयान तो आपने बहुत सुने होंगे,
चुनाव तक अब आप ग्रामीणों की बात सुनिए और जानिए कि सरकार जो बड़े बड़े दावे और वादे करती है उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। जुड़े रहिए मुझसे रिपोर्टर आनंद से। यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, रिपोर्टर आनंद के नाम से। तब तक के लिए नमस्कार।